जय श्री कृष्ण। आपका मेरी चैनल में स्वागत है। सनातन धर्म में सभी तिथियां महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन एकादशी तिथि का विशेष महत्व माना गया है। इस बार की आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी की तिथि 6 जुलाई 2025 यानी कि रविवार के दिन मनाई जाएगी। इस देवशयनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना अति शुभदायी माना गया है। देवशयनी एकादशी का यह व्रत भगवान श्रीहरि विष्णु को समर्पित है। देवशयनी एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि विष्णु की पूजा और व्रत का पालन श्रद्धा और विश्वास के साथ किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि देवशयनी एकादशी के दिन व्रत करने से हर तरह के पाप धुल जाते हैं, साथ ही मानसिक शांति के साथ जीवन में सुख समृद्धि और सफलता मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कथा का श्रवण करते समय हाथ में अक्षत के दाने अवश्य रखने चाहिए। इस देवशयनी एकादशी की महात्म्य कथा इस प्रकार है कि एक बार देव ऋषि नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस देवशयनी एकादशी के विशेष में जानने की उत्सुकता प्रकट की। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि इस देवशयनी एकादशी की कथा सुनाता हूँ, इसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। ब्रह्मा जी कथा सुनाते हैं कि सतयुग में मांदता नामक एक चक्रवर्ती सम्राट राज्य करते थे। उनके राज्य में प्रजा बहुत सुखी थी, किंतु भविष्य में क्या हो जाए यह कोई नहीं जानता। अतः वह भी इस बात से अनजान थे कि उनके राज्य में शीघ्र ही भयंकर अकाल पड़ने वाला है। उनके राज्य में पूरे 3 वर्ष तक वर्षा न होने के कारण भयंकर अकाल पड़ा। इस अकाल से चारों ओर त्राहिमाम मच गई। धर्म पक्ष के यज्ञ, हवन, पिंडदान, कथा वार्ता आदि में कमी हो गई। जब मुसीबत पड़ी हो तो धार्मिक कार्यों में प्राणी की रुचि वहाँ कहाँ रह जाती है। प्रजा ने राजा के पास जाकर अपनी वेदना की दुहाई दी। राजा तो इस स्थिति को लेकर पहले से ही दुखी थे। वह सोचने लगे कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया है जिसका दंड मुझे इस रूप में मिल रहा है। फिर इस कष्ट से मुक्ति पाने का कोई साधन करने के उद्देश्य से राजा सेना को लेकर जंगल की ओर चल दिए। वहाँ विचरण करते करते एक दिन वह ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में पहुंचे और उन्होंने साष्टांग प्रणाम किया। ऋषिवर ने आशीर्वाद के बाद राजा को कुशल क्षेम हो ऐसा पूछा। फिर जंगल में विचरण करके अपने आश्रम में आने का प्रयोजन जानना चाहा। तब राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे महात्मा, सभी प्रकार से धर्म का पालन करता हूँ। मैं अपने राज्य में अकाल का दृश्य देख रहा हूँ। आखिर किस कारण से ऐसा हो रहा है? कृपया इसका समाधान करें। यह सुनकर महर्षि अंगिरा ने कहा कि हे राजन, सब युगों से उत्तम सतयुग है। इसमें छोटे से पाप का भी बड़ा भयंकर दंड मिलता है। इसमें धर्म अपने चारों चरणों में व्याप्त रहता है। ब्राह्मण के अतिरिक्त किसी अन्य जाति को तप करने का अधिकार नहीं है, जबकि आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है। यही कारण है कि आपके राज्य में वर्षा नहीं हो रही है। जब तक वह काल को प्राप्त नहीं होगा, तब तक यह अकाल शांत नहीं होगा। अकाल की शांति उसे मारने से ही संभव है, किंतु राजा का हृदय एक नर अपराध शुद्ध तपस्वी का समन करने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, हे देव, मैं उस निर अपराध को मार दूं, यह बात मेरा मन स्वीकार नहीं कर रहा है। कृपया करके आप कोई और उपाय बताइए। महर्षि अंगिरा ने बताया, आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी का व्रत करें। इस व्रत के प्रभाव से अवश्य ही वर्षा होगी। राजा अपने राज्य की राजधानी लौट आए और चारों वर्णों सहित पद्मा एकादशी
का विधि पूर्वक व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उनके राज्य में मूसलधार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया। देवशयनी एकादशी का व्रत करने से जैसे राजा को सफल मिली, ऐसी हर भक्तगण को देवशयनी एकादशी का व्रत करने से मिलती है। देवशयनी एकादशी व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रतधारी को नियम अनुसार दिन में सोना नहीं चाहिए। यह एकादशी तिथि बेहद पुण्यदायी होती है। इस एकादशी तिथि को मध्य रात्रि तक भगवान विष्णु के भजन कीर्तन और कथा वार्ता या प्रवचन सुनना चाहिए। अगले दिन यानी द्वादशी की तिथि पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पालना करना चाहिए। तभी देवशयनी एकादशी व्रत का शुभ फल मिलता है और जीव का कल्याण होता है। भगवान श्री हरि विष्णु हमारी सब मनोकामना पूर्ण करते हैं और उनकी कृपा भक्तगण पर सदैव बनी रहती है। बोलो भगवान विष्णु जी की जय। आपको मेरी यह माहिती अच्छी लगी हो तो मेरी चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। जय स्वामीनारायण।